बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारा पंक्चुएशन के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो बाकी सारे साइंस तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको, जैसे कि टॉपिक से आप देख सकते हैं, मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा कि आपने पंक्चुएशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं इस चीज़ को आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप नीचे देख सकते हैं मैंने कुछ रूल्स मेंशन किए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट के साथ। तो ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, बस जितने पॉइंट्स हैं आपने इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। तो रूल नंबर 1 जैसे देखते हैं, मैंने उर्दू में समझाया हुआ है कि सवाल नंबर का खास ख्याल रखना है। आप इन्हीं रूल्स के हिसाब से ना स्टेप बाय स्टेप अपनी पंक्चुएशन को अटैम्प्ट करोगे। तो 1-2 प्रैक्टिस के बाद आपको ये रूल आसानी से याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन नंबर है पंक्चुएशन का, उसको अपने माइंड में रखना है। तो जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल में दिया हुआ भी है कि क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है ये। तो आपने क्वेश्चन नंबर अक्सर अटैम्प्ट करते हुए सीक्वेंस में आप क्वेश्चन का ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं या नंबरिंग इसकी गलत दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपने देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये बी पार्ट है। तो ये रूल नंबर 1 में है कि आपने अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है। तो दूसरा रूल है, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए लाइन की हेडिंग दे। लाइन्स की हेडिंग आपने पंक्चुएशन को प्रेजेंट करना है। वो कि आपको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पेपर चेक करने वालों को आपकी प्रेजेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने में काफ़ी मदद मिल जाती है। अमूमन पंक्चुएशन में 4 मार्क्स गिवन किए जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंट अच्छा करते हैं, आप समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चेकर के माइंड को आप इम्प्रेस करते हैं और वो आपको 5 मार्क्स पंक्चुएशन में पूरे दे देते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि आपने इस लाइंस की हेडिंग देनी है। जो भी आपके पास लाइंस गिवन है, लाइंस की हेडिंग दे के आपने वो लाइंस मेंशन करनी है। आपने पूरी लाइन नहीं लिखनी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट 2 वर्ड लिख के दरमियान में डॉट डाले हुए हैं और लास्ट वाला वर्ड लिख दिया है। तो ऐसे आपने लाइंस की हेडिंग देनी है। ये रूल नंबर हमारा सेकंड है। तो रूल नंबर 3 में देखो, तो पंक्चुएशन की हेडिंग का ख़ास ख्याल रखें। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत से बच्चों की मिस्टेक्स देख के मैंने आपको इस रूल पे आगाही देना है। कौन सी? कि मैंने देखो पंक्चुएशन और पंक्चुएट दोनों पे मैंने टिक और क्रॉस डाला हुआ है। अब ये टिक है और ये क्रॉस है। आपने कभी भी पंक्चुएट नहीं लिखना। जैसे कि क्वेश्चन भी आता है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। आप अमूमन बच्चे भी क्या करते हैं, वो लिख देते हैं पंक्चुएट। जब भी वो लाइन की पंक्चुएशन करने लगते हैं पंक्चुएट लिख देते हैं। आप इस बात को समझ लो, पंक्चुएट का मतलब है आप इल्मात डालें। ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेटर ने आपको क्वेश्चन दिया है कि आप पंक्चुएट करें गिवन लाइंस को। जो लाइन आपके पास दी गई है उसको आप पंक्चुएट करें। लेकिन जब आप भी आगे से हेडिंग पंक्चुएट की देते हो, तो फिर इसका मतलब है आप आगे एग्जामिनर को, आप आगे पेपर चेक करने वाले को, जो आपके पेपर चेक करने वाला है, आप उसको दोबारा से कह रहे हो पंक्चुएट है, जबकि आप उन लाइंस को पंक्चुएट कर चुके होते हो। तो इसके लिए या तो आप पंक्चुएशन की हेडिंग दें या पंक्चुएटेड लाइंस की हेडिंग दें। आपने पंक्चुएट की हेडिंग नहीं देनी। उम्मीद है आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है। आपने पंक्चुएट की हेडिंग नहीं देनी, बल्कि पंक्चुएशन की हेडिंग देनी है। ठीक है। अब ये रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तब्दील अल्फाज की निशानदेही मार्कर से करें। ये भी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कौन सा? कि जो भी आप साइन चेंज कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल में मिस्टर स्टीवर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये अनपंक्चुएटेड है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब जो जो साइन मैंने चेंज किया है उस साइन को मैंने मार्कर्स के साथ लिख दिया। जैसे मिस्टर में एम मैंने चेंज किया है, एम को कैपिटल कर दिया। बाकी स्टीवर्ट का एस कैपिटल डाला है, वो मैंने एस मार्कर से लिख दिया। इसके अलावा मिस्टर के आगे डॉट है, तो वो मैंने डॉट भी मार्कर से डाल दिया। तो रूल ये है, रूल नंबर 4, कि जो भी साइन आप चेंज करें, जो आप पंक्चुएट कर रहे हैं, उन साइंस को आपने मार्कर से लिखना है। ठीक है। अब ये रूल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 5,
अल्फाज और इलामात में वाज़े फासला रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पंक्चुएशन के अटैम्प्ट करने वाले क्वेश्चन में। बहुत तकरीबन 90% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते इस रूल का। अब ये रूल आपने समझना है मेरे साथ। कौन सा? मैंने नीचे लाइन दी है, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी। ये इस लाइन है। अब इस लाइन के हिसाब से मैं आपको रूल समझाऊंगा। देखिए जो बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, मैंने क्रॉस के साथ आपको बताया हुआ है। अब स्टिक वाले को आपने देखना बच्चों ने कैसे ऊपर वाली लाइन को, इस लाइन को बच्चों ने कैसे किया हुआ है। अगर आप देखें तो आई एम, अब देखिए ऊपर जो भी इन्वर्टेड कामा का यूज़ किया जा रहा है, इसके अलावा एम के ऊपर कामा, अफ्रेड डॉट, आई एम के ऊपर कामा। अच्छा गलती क्या है? अब जो जो आप पंक्चुएशन इलामात यूज़ कर रहे हैं वो इलामात कभी भी आपके वर्ड्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो इलामात साइड पे होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसी पेज पे समझाता हूँ। अब आई और एम है, अब ये देखें मैंने कामा स्टार्ट किया, अब मैंने इन्वर्टेड कामा लगाए। अब ये मेरा, ये कभी भी इसके नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए ये देखिए आप, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा कहाँ पे होना चाहिए? अब ये देखें, अब जब भी मैंने चेंज करना है तो मैं इसको आई को इन कामा से हट के डालूंगा। तो इसमें और इन दोनों में हमारा वाज़े फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप नीचे सही वाली देखें तो इसमें देखें आप, बाकायदा तौर पे मेरे साइन जो हैं वो मेरे वर्ड से डिफरेंट है। साइन मेरे किसी और जगह पे है, वर्ड मेरा किसी और जगह पे है, जबकि इससे आगे मैंने जो कामा भी पुट किया हुआ है वो भी मेरा किसी भी वर्ड के नीचे नहीं आ रहा। इसी तरह आप ये डॉट को भी देख लें, कामा को भी देख लें, मेरा कोई भी वर्ड किसी भी वर्ड के नीचे नहीं आ रहा। मैंने वाज़े डिस्टेंस रखा हुआ है। अब मैंने एक वर्ड डाला है तो उसके मैंने जो साइन यूज़ किया उसको मैंने डिस्टेंस डाल के, फिर अगला वर्ड डाला है तो मैंने जो साइन यूज़ किया वो मैंने डिस्टेंस डाल के, इसी तरह मेरे एंड तक जो भी वर्ड जाएंगे कभी भी मेरा साइन के नीचे वर्ड नहीं आना चाहिए। उम्मीद है आप इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये जो पांचों रूल है, अब इन पांचों रूल के मद्देनज़र रख के मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। द पॉइंट इज़ नॉर्मा ब्रोकिन। आप इसको खुद से सॉल्व करें और आपने इन्हीं रूल्स को ख्याल रखते हुए करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं इन्हीं रूल्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बाकायदा तौर पे एक सॉल्व पंक्चुएशन में आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखते हैं वो। अब ये देखिए आप, जबकि ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज। जैसे कि मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में बताया था कि ये पंक्चुएशन वाली जो क्वेश्चन होता है ये हमारा शॉर्ट स्टोरीज से आता है। खैर अब आगे चलते हैं। अब ये लाइन आपके पास गिवन है, ठीक है, मिस्टर स्टीवर्ट लुक एम्बैरेस्ड वाली, और ये लाइन आपकी स्कोप में आ रही है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब रूल नंबर 1 में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर मेरे क्वेश्चन की हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। गो के मेरी प्रेजेंटेशन, बहुत से बच्चे इससे अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, एक रास्ते पे डाल रहा हूँ, एक आपको मैं सिमत पे लेके जा रहा हूँ। आगे आप जैसे भी प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डायरेक्शन देना मकसद है मेरा। ठीक है, अब मेरा प्रॉपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका पार्ट भी है। क्वेश्चन का आपने ध्यान रखना है, मैंने ध्यान रखा है। अब मेरा रूल नंबर 1 पूरा हो गया है। ठीक है, अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल में मैंने आपको बताया था आप प्रॉपर लाइंस की हेडिंग दे के स्टार्ट करो, ना भी दो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी दिखाने के लिए आप लोग लाइंस की हेडिंग देते हैं। ठीक है, अब ये रूल नंबर 2 में लाइंस, कौन सी लाइन है? आप ये देखिए, ये लाइंस मेरे पास आई हुई है जो मैंने पंक्चुएट करनी है। अब इन लाइंस को मैं सारा नहीं लिखूँगा। ठीक है, अब ये लाइंस कैसे लिखनी है? अब ये देखिए मैंने इसके फर्स्ट 2 लेटर और इसके बाद मैंने ये लास्ट लेटर इसके जो हैं वो मैंने किए हैं। अब फर्स्ट 2 लेटर, उसके बाद मैंने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है, फिर उसके बाद मैंने लास्ट 2 लेटर लिख दिए। ऐसे आपने एक ही लाइन के अंदर, कोशिश करो आप एक ही लाइन के अंदर अपने जो लाइंस आप मेंशन कर रहे हैं आप एक ही लाइन के अंदर उसे सम अप करें। ठीक है, अब ये रूल नंबर मेरा 2 कंप्लीट हो जाता है।
रूल नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था, पंक्चुएशन लिखना है, नॉट पंक्चुएट। इस बात को आपने ख़ास ध्यान में रखना है। पंक्चुएट कभी भी आपने नहीं लिखना, आपने उसे पंक्चुएशन करके उसमें हेडिंग देनी है। ठीक है, अब ये पंक्चुएशन की हेडिंग मैंने दी है। अब ये रूल नंबर 3 मैंने फुलफिल कर लिया है। रूल नंबर 4 में क्या आता था, तो आप देख सकते हैं रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में क्या है, आप ये देखें। रूल नंबर 4, तब्दील अल्फाज की निशानदेही मार्कर से करें और इलामात में वाज़े फासला रखें। अब ये मेरे 2 रूल रहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं आप ऊपर वाली लाइन में भी, ये देखें आप, ये ऊपर वाली लाइन में भी देख सकते हैं और नीचे वाली लाइन जो मैंने अटेम्प्ट की हुई है। दोनों रूल्स का मैंने ख्याल रखा हुआ है। कौन सी, जो वर्ड मैं चेंज करता जा रहा हूँ, जो वर्ड मैं चेंज करता जा रहा हूँ। आप जैसे देखें तो मिस्टर में मैंने एम था, मैंने एम को चेंज किया, बाकायदा तौर पे मैंने मार्कर का यूज़ किया। बाकी जो आप चेंज कर रहे हैं आप वो मार्कर से लिखेंगे। जो ऑलरेडी आपने चेंज नहीं किया, लिखी हुई लाइंस हैं, आप उनको मार्कर के साथ नहीं लिखेंगे, आप उन्हें अपने पेन के साथ ही लिखते जाए। अब ये रूल नंबर 4 है मेरा। कौन से, जो वर्ड मैं चेंज करता जा रहा हूँ उन वर्ड्स को मैं मार्कर से लिखता जा रहा हूँ, जैसे कि आप उसे देख सकते हैं। आप पेन से भी यूज़ कर सकते हैं, पेन से भी पंक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों अगर डार्क करेंगे उसे, आप मार्कर का यूज़ करेंगे तो इट विल लुक प्रेजेंटेबल। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 4 है कि जो लाइनें मैं पंक्चुएट कर रहा हूँ वो मैंने मार्कर से लिखी है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो रूल नंबर 5 वो कौन सा है, वाज़े डिस्टेंस होना चाहिए। इसको शो करने के लिए देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई कॉमा एम, क्या डिस्टेंस नहीं है इसमें। आई मेरा किस जगह पे है, कॉमा मेरा किस जगह पे है, एम मेरा आगे देखिए आप किस जगह पे जा रहा है। तो देखें ये वर्ड के नीचे कभी भी नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ये रूल पीछे देखें, ये देखें आप, जहाँ पे मैंने गलती करके इसमें गलतियाँ बताई थी बच्चों की, इसको देखिए आप, कॉमा किधर है और एम किधर है। कॉमा के बिल्कुल सीध में एम आ रहा है, जबकि हमारी कभी भी सीध नहीं होनी चाहिए। कॉमा, जो भी आप पंक्चुएट साइन यूज़ कर रहे हैं, जो भी पंक्चुएशन के साइन यूज़ कर रहे हैं, साइन डिफरेंट जगह पे होने चाहिए, वर्ड आपका डिफरेंट होना चाहिए। आप कभी भी कॉमा, इसके अलावा एम, आप इनको एक ही सीध के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, आप ये आपके चेंज होने चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, आप इसमें देखें, अब जो भी रूल नंबर 4 में है मैंने सारे वर्ड को बाकायदा तौर पे मार्कर से हाईलाइट किया है, जो मैं चेंज करता जा रहा हूँ। इसके अलावा आप सारे मेरे रूल नंबर 5 को चेक कर सकते हैं। जो मैं पंक्चुएशन साइन यूज़ कर रहा हूँ वो कभी भी मेरे वर्ड के ऊपर नहीं आ रहे, वो बिल्कुल साइड पे है, मेरा वर्ड बिल्कुल साइड पे है, हर वर्ड मेरा वही अलग अलग है। तो ये आपको सिखाने का मकसद था। पंक्चुएशन गो के हमें आसान लगती है अटैम्प्ट करने में, लेकिन बहुत सी बातें जो हैं वो आपको बताने वाली हैं, जो कि आप, उम्मीद है कि इस वीडियो में काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। तो काफ़ी मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। पंक्चुएशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। तो फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।